मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। अब हम करेंगे जी क्लास 11th स्टैटिस्टिक्स का चैप्टर नंबर 11th डिस्पर्शन स्टार्ट किया हुआ था। उसका क्वेश्चन नंबर जी हमने करना था क्वेश्चन नंबर 15th। स्टैंडर्ड एविएशन का क्वेश्चन 15th करेंगे जी। देखिए 15th क्वेश्चन पहले तो हमने क्या एनालिसिस करना होता है कि जो सीरीज़ गिवन है वो कौन सी सीरीज़ गिवन है। इंडिविजुअल सीरीज़ गिवन है। यहाँ पर आपने क्वेश्चन को बहुत ध्यान से रीड करना। देखिए ऑफ द टू सेट्स ऑफ इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, टू सेट्स, ठीक है। कहीं आप समझना कि डिस्क्रीट का या कॉन्टिन्यूस का, नहीं। यहाँ बेसिकली दो क्वेश्चंस को कंबाइन किया गया, ठीक है। टू आंसर्स आएंगे। देखिए यहाँ पर भी गिवन है टू आंसर्स। इंडिविजुअल सीरीज़ का क्वेश्चन है। फर्स्ट जो है 5 पर्सनस की, ठीक है जी, 5 एम्प्लॉयज़ की इनकम गिवन है। सेकंड वाले में 7, यानी कि n आ गया अपने पास। हम इसको देखिए बाइफरकेट कैसे कर सकते हैं, 1 और 2 लगा लेंगे जब हम अपना स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करेंगे। जैसे यहाँ पर स्टैंडर्ड डेविएशन यहाँ 1 लिख लेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन यहाँ 2, जिससे हम बाइफरकेट और डिफरेंशिएट कर सके। ये करने से पहले मैं आपको एक बार ज़रा अपना फॉर्मूलाज दिखाती हूँ, कौन सा मेथड हम लगाएंगे इसमें। देखिए क्योंकि अनग्रुप्ड डाटा है, इंडिविजुअल सीरीज़ है, उसके 4 मेथड्स हैं, आपको ऑलरेडी पता है। एक्चुअल मीन मेथड, अज्यूम्ड मीन मेथड, थर्ड है जी स्टेप डेविएशन मेथड, एंड फोर्थ है डायरेक्ट मेथड। अब हमने इंडिविजुअल सीरीज़ है, एक्चुअल मीन मेथड के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करेंगे। जब तक क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया जाता तो हम एक्चुअल मीन मेथड के अकॉर्डिंग ही फाइंड आउट करते हैं। इसके लिए हमने क्या फाइंड आउट करना था, सबसे पहले मीन। देखिए कैसे करेंगे क्वेश्चंस को, वेरी इजी, वेरी सिंपल है, जस्ट थोड़े से लेंथी क्वेश्चन है, अदरवाइज वेरी सिंपल से क्वेश्चन है। आप ऊपर मेंशन भी कर सकते हैं, कैलकुलेट स्टैंडर्ड डेविएशन थ्रू एक्चुअल मीन मेथड, फर्स्ट वाला मेथड है इंडिविजुअल सीरीज को। देखिए स्टूडेंट्स आप ना यहाँ 1 1 लेकर चलना, ठीक है। फॉर इनकम ग्रुप 1, क्योंकि हम फर्स्ट का कैलकुलेट कर रहे हैं, बेसिकली क्वेश्चन को 2 पार्ट्स में पूछा गया, ठीक है जी। X1 कैपिटल, क्योंकि गिवन है इनकम, उसको कैपिटल एक्स से डिनोट करेंगे। स्मॉल एक्स आपको पता है डेविएशंस फ्रॉम मीन हमने कैलकुलेट करने होते हैं, इसको बोलते हैं डेविएशंस फ्रॉम मीन, जहाँ स्मॉल एक्स यूज़ करते हैं। 1 एक्स स्क्वायर 1, यानी कि सब कुछ है 1 1 1, इसलिए लिख दिया हमने, ठीक है। या फिर आप नहीं लिखना चाहते हो, अकेला सिंपल जस्ट यहाँ पर नंबर 1 पार्ट फर्स्ट कैलकुलेट करना, तो उससे भी अंडरस्टूड है। देखिए हमारी इनकम गिवन है, इनकम को सम अप कर देंगे, समीशन x1 कैपिटल एक्स याद रखना जी, ठीक है जी। अब देखिए यहाँ पर आपको पता है डेविएशंस फ्रॉम मीन कैसे कैलकुलेट करते हैं। हमें सबसे पहले ये चाहिए होता है 44 मीन। ग्रुप 1 का हमने मीन कैलकुलेट कर लिया। नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ जो वर्कर्स हैं 5 थे, अपॉन में 5 लगाकर 44 हमारे ऐसे डायरेक्टली कट हो जाएगा, ये तो आपको पता ही है बच्चे, ठीक है जी। यहाँ पर फिर हम -7 लेकर चलेंगे, उसको हमने कैलकुलेट कर दिया। फिर उसका जी क्या किया, डेविएशंस फ्रॉम मीन का स्क्वायर, डेविएशंस फ्रॉम मीन का स्क्वायर, 4 4 जा 16, टेट्रा जीरोस 4 टाइम्स 0 आ जाएंगे, 2 2 जा 4, ठीक है ऐसे। फिर अब हमने कर दिया इसका सम अप क्यों करा, क्योंकि अभी हमें इसको स्टैंडर्ड डेविएशन में सब्स्टिट्यूट करनी है वैल्यू। स्टैंडर्ड डेविएशन रूट सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन n, ठीक है। 1 1 आप ग्रुप 1 के लिए लगाते जा रहे हैं, नहीं लगाना तो आप मत लगाना, बेशक ऐसे ही कर देना। अब जी रूट 4 लाख है ना, यहाँ पर देखिए 4 लाख है ना, अपना सम अप हो गया। अपॉन में ध्यान रखना 5 ही आएगा, नंबर ऑफ वर्कर्स कितने हैं, बस। यहाँ जब इसको कैलकुलेट करोगे हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया ग्रुप फर्स्ट का। आप कैसे लिख सकते हो, 10 स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर फर्स्ट ग्रुप ऑफ इनकम। जो फर्स्ट ग्रुप है इनकम का, उसका स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है जी, 282.84, 282, देखिए यहाँ पर 282.84 फर्स्ट ग्रुप का आया जी। ऐसे ही हम करते हैं जी सेकंड ग्रुप। देखिए अब हम सेकंड ग्रुप का करते हैं। बच्चे आपने ना स्टेटमेंट बहुत अच्छे से ध्यान से रीड करनी है, वेरी इजी, वेरी सिंपल क्वेश्चन है। हो सकता है कंप्लीट दोनों क्वेश्चंस ना आए, उसमें से हाफ पोर्शन उठाकर 2 मार्क्स वाले में दे सकते हैं, इस वे में कर सकते हैं। लॉन्ग क्वेश्चंस में नहीं आएगा ये क्वेश्चन, ठीक है जी। अब हम निकालने जा रहे हैं सेकंड का। देखिए क्या है, 5 and 7 पर्सनस, टोटल नंबर ऑफ पर्सनस कितने, 7 पर्सनस का यहाँ पर इनकम दी हुई है। तो हमने स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करना है। x2 ग्रुप 2 के लिए इनकम ग्रुप 2, x2 होगा जी 2 2 2 से डिनोट कर देते हैं सब कुछ। समीशन ऑफ x2, यहाँ स्क्वायर नहीं आना था, गलत लिखा गया ना, ये स्क्वायर थोड़ी ना आना है,
ये स्क्वायर नहीं आना बच्चे, स्क्वायर तो अब हमने कैलकुलेट करेंगे ना स्क्वायर में, तो अभी तो सिंपल जस्ट सिग्मा x2 है, 2 मतलब 2 नंबर ग्रुप का डिनोट किया हुआ है यहाँ पर। ये फिर वही वाला डेविएशंस फ्रॉम मीन, हमने कितना फाइंड आउट किया यहाँ पर 4400 जो हमारा मीन है। यहाँ पर भी थोड़ी थोड़ी मिस्टेक्स कर रखी है, ठीक है जी। मीन है ग्रुप 2 वाली, जो इनकम ग्रुप 2 वाला है उसका मीन कितना है 4400। डेविएशंस फ्रॉम मीन फाइंड आउट करेंगे, फिर यहाँ पर लेस करेंगे जी। यहाँ पर भी स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, थोड़ी सी और मिस्टेक कर दी मैंने। यहाँ पर आपने ना बच्चे कैपिटल नहीं लगाने, ये कैपिटल लगाना है, सॉरी स्मॉल नहीं लगाने, ठीक है, क्योंकि हम हमेशा मीन को कैपिटल से डिनोट करते हैं। ये अपना स्मॉल लेके चलते हैं जो फाइंड आउट करते हैं, यहाँ आपने कैपिटल कैपिटल, देखिए कैपिटल कैपिटल मीन्स ये वाला x2 कौन सा है मेरा, जो डाटा गिवन है वो वाला। ये मीन कौन सा है, जो मैंने यहाँ फाइंड आउट करा। यहाँ पर भी गलती कर दी भाई, काफ़ी सारी मिस्टेक्स हो गई ना, आप थोड़ा सा ध्यान से करना। हो गया जी, ये ठीक हो गया अब। अच्छा जी, यहाँ पर भी आप क्या करोगे, यहाँ पर भी बच्चे कैपिटल एक्स और स्मॉल एक्स का ध्यान रखना, ठीक है। आपने पहले ध्यान से देखना है कि मैं क्यों कर रही हूँ यहाँ पर, ठीक है। जो हमारा डाटा गिवन है सब कुछ, उसको हम कैपिटल एक्स से डिनोट करते हैं, जो अब हम फाइंड आउट करने जा रहे हैं उसको स्मॉल एक्स से, ठीक है जी। और जो मीन हम फाइंड आउट करते हैं उसको भी कैपिटल एक्स से हमेशा डिनोट करते हैं। कभी भी किसी भी बुक में आप देख लेना, ठीक है, स्टैटिस्टिक्स की, एनसीईआरटी की, किसी में भी। चलो ये हो गया जी। अब ये क्या चीज़ है, इसी का ही स्क्वायर, होल स्क्वायर बेसिकली, ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशन की स्पेशल प्रॉपर्टी है, जब होल स्क्वायर करते हैं वो माइनस साइन अपने आप ही ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाते हैं ना, प्लस पॉजिटिव में चेंज हो जाते हैं। यहाँ पर क्या आ गया जी, समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, सेकेंड नंबर ऑफ ग्रुप इनकम का, 4 3 2 4 टाइम्स जीरोज, ठीक है जी। यहाँ पर फिर हमारा मीन कितना आ गया जी, ये तो होगा था, मीन यूज़ कर चुके, बस अब हमने स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। स्टैंडर्ड डेविएशन में वैल्यूज पुटअप कर देंगे, ये वाली अपॉन में एन कितना है, टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स कितने हैं, पर्सनस कितने हैं, जिसको हमने इनकम सैलरी देनी है, इनकम मतलब जिनकी इनकम कितनी है, टोटल 7। ये बस ध्यान रखना है, क्योंकि बिल्कुल ही फर्स्ट, बिल्कुल फर्स्ट मेथड है स्टैंडर्ड डेविएशन का, यहीं से ही शुरुआत है एक्चुअल मीन मेथड के थ्रू। Thus, standard deviation for the second group of income is rupees 785.58. This is the answer of question number 15. ठीक है, सो गाइज आपने बहुत ध्यान से करना है। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट, थैंक यू स्टूडेंट्स।